क्या है लगेगा कहाँ? हेलो, वॉल्यूम आ रही है आप लोग को? क्या? चलिए, अब हमें फोर फोर्स निकालना है। फोर फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर फोर्स के लिए हम लोगों को सबसे पहले मैंने बताया ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर आपकी वेलोसिटी हो या मोमेंटम हो। या तो वेलोसिटी होनी चाहिए क्योंकि हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं, फोर्स वेलोसिटी, और फोर मोमेंटम निकाल चुके हैं। तो आप मुझे फोर्स का ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें या तो मोमेंटम हो या वेलोसिटी हो। ऐसे कोई दो फॉर्मूले बता दीजिए जिसके अंदर या तो वेलोसिटी आ जाए या मोमेंटम आ जाए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, F=ma होता है। ए होता है उसके अंदर एस्केलेशन होता है, लेकिन हमने पूरा एस्केलेशन निकाला नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पूरा एस्केलेशन ले नहीं सकते। दूसरा है हमारा मोमेंटम का फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? एफ। ये पता होगा आप लोगों को, एफ। फोर फोर्स है तो इसलिए सफिक्स में लगा रहे हैं इसमें म्यू। म्यू क्यों लगाया? क्योंकि ये फोर फोर्स है। फोर फोर्स के लिए म्यू की वैल्यू 1 2 3 4 4 होगी। अब एफ म्यू की वैल्यू लिखते हैं, एफ म्यू बराबर फोर फोर्स के लिए क्या होता है, एक ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, डी पी म्यू ओवर डी टॉप। ये पढ़ा है सब लोगों ने, एफ बराबर डी पी ओवर डी टी, न्यूटन का सेकंड लॉ। इसको लगा रहे हैं, इसको इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमें मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डी पी म्यू ओवर डी टॉ वाला लेके चला और टी की जगह टॉ लिया। क्योंकि जब आप फोर मिनकोवर्स की स्पेस में बात करते हैं तो टी नहीं लेते, जब आप टॉ लेते हो। एक फॉर्मूला बताया था जहाँ पर वेयर डी टॉ की वैल्यू आप निकाल चुके थे। क्या निकाली थी? डी टी अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यही तो था डी टी की वैल्यू। अब डी टॉ इक्वल्स टू डी टी अपॉन, इसको लिख सकती हूँ मैं गामा म्यू। गामा यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये देखिए, जो गामा यू होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये होती है। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन गामा यू। गामा की यू की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट में आएगा तो ये चीज़ नीचे आ गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन गामा यू। डी टॉ इक्वल्स टू एफ म्यू इक्वल्स टू आया डी पी म्यू ओवर डी टॉ, और डी टॉ की वैल्यू रख रही हूँ डी टी अपॉन गामा म्यू। एफ म्यू इक्वल्स टू डी पी म्यू डी टॉ अपॉन गामा यू, ये रखा है इसकी वैल्यू। एफ म्यू इक्वल्स टू, अब म्यू की वैल्यू बोलते हैं एफ म्यू इक्वल्स टू 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर। पहले म्यू इक्वल्स टू 1 पर लेते हैं,
तो एफ म्यू की जगह F1 गामा यू डी, ये यू है ये म्यू नहीं है इसलिए यहाँ पर 1 नहीं आएगा, P1 ओवर ये T आएगा, डी टो नहीं आएगा, डी टी। F1 इक्वल्स टू गामा यू डी P1 ओवर डी टी। P1 की वैल्यू क्या थी, एम यू एक्स, फोर मोमेंटम निकाल चुके अपॉन डी टी। F1 इक्वल्स टू नीचे दिख जाएगा, F1 इक्वल्स टू गामा यू और डी ओवर डी टी। एम यू एक्स क्या होता है, पी एक्स, ये मोमेंटम ही होता है एम भी, इसको लिख दिया एम यू एक्स पी एक्स। इसके आगे देखिए F1 इक्वल्स टू गामा यू डी पी एक्स ओवर डी टी को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स, क्योंकि डी पी ओवर डी टी क्या होता है, फोर्स होता है, और पी एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो जो आपका पहला फोर्स निकला है वो कितना निकला है, गामा यू एफ एक्स। अब निकालते हैं सेकेंड वाला, F2 इक्वल टू F2 निकालते हैं, इसमें ही रख रही हूँ F2 गामा यू डी पी म्यू ओवर डी टी, तो डी पी टू ओवर डी टी, गामा यू डी पी टू ओवर डी टी। F2 इक्वल्स टू गामा यू डी ओवर डी टी। P2 की वैल्यू कितनी थी, एम यू वाई। F2 इक्वल्स टू गामा यू एम यू वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, पी वाई। F2 इक्वल्स टू गामा यू डी पी वाई ओवर डी टी को क्या लिख सकते हैं, एफ वाई। ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट, ये क्वेश्चन आ गई आपको सेकेंड। अब थर्ड इक्वेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, F3 रखिए, गामा यू डी पी थ्री ओवर डी टी। F3 इक्वल्स टू गामा यू डी ओवर डी टी। P3 की वैल्यू कितनी है, एम यू जेड। F3 इक्वल्स टू गामा यू डी पी जेड ओवर डी टी। गामा यू डी पी जेड ओवर डी टी को क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब निकालना है F4। क्या होगा, गामा यू डी पी फोर ओवर डी टी। P4 की वैल्यू क्या है, आयोटा ई अपॉन सी। F4 इक्वल्स टू आयोटा अपॉन सी गामा यू ई अपॉन डी टी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। चारों कंपोनेंट निकल गए, हेंस देयरफॉर एफ म्यू के 4 कंपोनेंट कौन कौन से आ गए आपके, F1 F2 F3 F4। F1 कितना है आपका, गामा यू एफ एक्स, F2 गामा यू एफ वाई, गामा यू एफ जेड, आयोटा अपॉन सी गामा यू डी ओवर डी टी। ये चारों वैल्यूज निकल गई एफ की। 4 फोर्स निकालना था, 4 फोर्स निकल गया। 4 फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, गामा यू एफ एक्स, गामा यू एफ वाई, गामा यू एफ जेड, आयोटा अपॉन सी गामा यू डी ओवर डी टी।
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये जो फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन पढ़ रहे थे उसके अंदर 4 टॉपिक थे आपके। कौन कौन? 3 टॉपिक पढ़े हमने, 4 वेलोसिटी, 4 मोमेंटम, 4 फोर्स। अब रिलेशन पढ़ रहे हैं, देखिए क्या क्या पढ़ रहे हैं। ऑर्थोगोनलिटी, ऑफ ऑर्थोगोनलिटी पढ़नी है आपको 4 फोर्स एंड 4 वेलोसिटी की। ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन निकालना है आपको, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन निकालनी है 4 फोर्स और 4 वेलोसिटी की। 4 फोर्स क्या होता है, 4 वेलोसिटी का ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है? ऑर्थोगोनलिटी मतलब होता है दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ऑर्थोगोनलिटी मतलब क्या होता है, 4 फोर्स और 4 वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। 4 फोर्स का वैल्यू क्या होती है, एफ म्यू। 4 वेलोसिटी होती है यू म्यू। दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। जब दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाता है तब बोलते हैं ये क्या है, इसकी ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनलिटी मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब उन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि cos 90 होता है। आप खोलोगे डॉट एफ यू cos थीटा, और ऑर्थोगोनलिटी मतलब 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल cos 90 कितना हो जाएगा, 0। 0 होने पर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। तो ऑर्थोगोनलिटी मतलब होता है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ऑर्थोगोनलिटी 90 होने पर cos 90 से फंक्शन 0 आ जाता है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। तब दोनों ये फंक्शन क्या होगा, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन होगी। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एफ म्यू और यू म्यू की वैल्यू निकालनी है और दोनों को डॉट करके कितनी वैल्यू लानी है, 0 वाली लानी है। चलो करते हैं स्टार्ट। ऑर्थोगोनलिटी में मैंने बता दिया निकाल के क्या लाना है। ओके चलो। 4 फोर्स, एफ म्यू इक्वल्स टू डी पी म्यू ओवर डी टेन, यही होता है एफ म्यू। पहले मैं 4 फोर्स लेके चल रही हूँ। पी म्यू, पी म्यू क्या होता है, एम बी, यही तो होता है। पी को कैसे बोलते हो, एम नॉट यू म्यू, क्योंकि पी क्या होता है, एम बी। मास तो होगा एम नॉट, बी की जगह क्या लेते हो आप, यू म्यू। चलो डी टॉय एफ म्यू इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट रखिए पहले का डिफरेंशिएशन। पहले ये कांस्टेंट रख रही हूँ, डिफरेंशिएशन कर रही हूँ यू म्यू, प्लस ये कांस्टेंट रख रही हूँ, डिफरेंशिएट कर रही हूँ एम नॉट का। दोनों डिफरेंशिएशन हो गए, दोनों का डॉट कर दिया। अब मैं दोनों साइड, क्योंकि हमें एफ म्यू तो चाहिए, इसके साथ क्या चाहिए, 4 वेलोसिटी का और चाहिए। तो अब 4 वेलोसिटी के लिए क्या करो, यहाँ पर यू म्यू और चाहिए एफ म्यू के साथ। तो मैं दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, यू म्यू का। मैं बोथ साइड क्या कर रही हूँ, यू म्यू का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एफ म्यू यू म्यू मिल जाएगा और इनका दोनों का डॉट कर दूंगी तो आपका जो आएगा फंक्शन वो 0 आना चाहिए। चलिए in above equation both sides
in our question taking dot product of u mu in both sides. दोनों साइड क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं यू म्यू से, इधर भी इधर भी। पहले इधर करिए यू म्यू डॉट एफ म्यू। अब इधर कर रही हूँ एम नॉट यू म्यू डी यू म्यू ओवर बीटा प्लस इसमें करिए यू म्यू डॉट करना है इससे यू म्यू डी एम नॉट ओवर बीटा। दिख नहीं रहा होगा डी एम नॉट ओवर डी टॉ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे देखिए ये एज इट इज लिखती हूँ यू म्यू डॉट इस आइडेंटिटी को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ 1/2। देखते जाना क्यों लिख रही हूँ, पता चल जाएगा अभी। एम नॉट डी ओवर डी टॉ ब्रैकेट में लिख दिया यू म्यू स्क्वायर, ये ऐसे लिख दिया प्लस यहाँ पर लिख दिया यू म्यू स्क्वायर डी एम नॉट ओवर डी टॉ। देखो इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसका टॉ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, क्या आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा डी यू म्यू ओवर डी टॉ। 2 आगे आने पर ये 2 से 2 कट जाएगा तो वापस से ये रिजल्ट मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करिए 2 आगे आएगा डी ओवर डी टॉ यू म्यू स्क्वायर में 2 आगे आएगा 2 यू म्यू डी यू म्यू ओवर डी टॉ। 2 आगे नहीं आने से ये कट जाएगा तो एम नॉट बचेगा और डी ओवर डी टॉ ऑफ यू म्यू बचेगा। क्लियर? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 यू म्यू डी यू म्यू ओवर डी टॉ, तो यहाँ हाफ एम नॉट से एम नॉट का 2 से 2 कैंसिल, ये बचा और ये बचा, यही आपका रिजल्ट था। तो मैंने इसको इस तरीके से खोल दिया है। आगे देखते हैं यू म्यू डॉट एफ म्यू इक्वल्स टू, अब ये एम नॉट है, एम नॉट का म्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 to 4 तक। यू म्यू इधर ला रही हूँ समीशन क्योंकि म्यू की वैल्यू चल रही है आपकी 1 से 4 तक। म्यू की वैल्यू 1 to 4 होगी, हाफ एम नॉट डी ओवर डी टॉ म्यू की वैल्यू 1 to 4 तो यू म्यू स्क्वायर, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमें पता है 1 to 4 होगी। म्यू की वैल्यू 1 to, जहाँ म्यू है वहां पर समीशन ले रही हूँ, यहाँ भी म्यू है यहाँ भी ले लो समीशन। म्यू की वैल्यू 1 to यू म्यू स्क्वायर डी एम नॉट ओवर डी टॉ। अब यहाँ देखो हाफ, ये तो चल ही रहा है, एम नॉट डी ओवर डी टॉ। समीशन यू म्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है ये निकाला था आपने 4 वेलोसिटी जब पढ़ा था तब इनवेरिएंट निकाला था। समीशन यू म्यू स्क्वायर समीशन यू म्यू डैश स्क्वायर जो आया था वो -c स्क्वायर के बराबर आया था इनवेरिएंट। यहाँ लिख के बता रही हूँ, देख रहे हैं पीछे देखिएगा, पीछे करवा चुकी हूँ मैं। समीशन यू म्यू स्क्वायर 4 वेलोसिटी के अंदर समीशन यू म्यू डैश स्क्वायर -c स्क्वायर जो वैल्यू क्या आई थी आपकी इनवेरिएंट। भाई का फोन उठा लूँ।